की शराबबंदी अपने उद्देश्य से भटक चुकी है। दिक्कत ये है कि मुख्यमंत्री जी इसे अपना ईगो का क्वेश्चन बना चुके हैं। जब शराबबंदी लागू की गई, एक ब्रेव डिसीजन था मुख्यमंत्री जी का, और इसके लिए उनको सदैव याद किया जाएगा। शिक्षा होनी चाहिए, और कहाँ जो लूप होल है उस लूप होल को बंद किया जा सकता है तो बंद किया जाए। वो विपक्ष सवाल उठा रहा है जिनके खुद के सरकार में जहरीली शराब से लोगों की मौत हो जाती है। तो इन तीनों जो पिलर हैं उनकी ही जांच हो जाए, उनका ही ब्लड टेस्ट, उनका ही डीएनए हो जाए कि शराबबंदी लागू करने में ये जो तीनों पिलर हैं इनका कितना योगदान रहा है। बिल्कुल होना चाहिए। शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। जब यहाँ बैठे हुए लोग जब इस नियम को बना रहे थे तो उनकी क्या सहभागिता है वो तो डीएनए टेस्ट से क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने कितना कंजम्पशन किया है या नहीं किया है। शराबबंदी को लेकर सदन में चर्चा तेज हो चुकी है। शराबबंदी की समीक्षा को लेकर अब सवाल उठाए गए हैं। अभिषेक रंजन जी हमारे साथ है। शराबबंदी की समीक्षा को लेकर अब चर्चा इतनी तेज हो चुकी है। देखिए, शराबबंदी सभी जानते हैं, आप भी जानती हैं, प्रदेश के लोग भी जानते हैं कि शराबबंदी अपने उद्देश्य से भटक चुकी है। दिक्कत ये है कि मुख्यमंत्री जी इसे अपना ईगो का क्वेश्चन बना चुके हैं। जब शराबबंदी लागू की गई, एक ब्रेव डिसीजन था मुख्यमंत्री जी का, और इसके लिए उनको सदैव याद किया जाएगा। उस समय विपक्ष ने भी उनका साथ दिया हुआ था, पर कहीं ना कहीं जो उद्देश्य जो जिसकी प्राप्ति होनी चाहिए वो उद्देश्य से भटक चुका है। इसीलिए शराबबंदी की विपक्ष के रूप में यही मांग है कि शराबबंदी पर एक व्यापक डिस्कशन होना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए, और कहाँ जो लूप होल है उस लूप होल को बंद किया जा सकता है तो बंद किया जाए, और नहीं तो कम से कम बिहार जहाँ राजस्व की काफ़ी कमी है वहाँ शराब से एक भारी राजस्व की प्राप्ति होती थी। कम से कम वो राजस्व का घाटा जो है उसको कैसे कवर अप कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष ये सवाल खड़े कर रहा है कि वो विपक्ष सवाल उठा रहा है जिनके खुद के सरकार में जहरीली शराब से लोगों की मौत हो जाती है। देखिए, ये जो गवर्नमेंट है उसका बचने का ये सबसे आसान तरीका है। 2005 से पहले सरकार ने क्या किया, उसके खिलाफ ही असंतोष की वजह से जनता ने इन्हें मौका दिया। हम ये भी खुल के एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का ब्रेव डिसीजन था, पर आप बताइए, इस प्रदेश की जनता बताए, क्या शराबबंदी लागू है? आज शराब की होम डिलीवरी हो रही है, और मुख्यमंत्री जी हट करके बैठे हुए हैं कि जो मेरा डिसीजन है वही राइट है। ये ईगो का क्वेश्चन नहीं है, ये प्रदेश की बेहतरी का क्वेश्चन है। हमें चुन के भेजा गया है प्रदेश की बेहतरी का डिसीजन लेने के लिए सदन में, और सदन के लोगों ने ही नियम बनाया शराबबंदी का, और इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी प्रशासन के कंधों पे थी, और उससे संबंधित न्याय देने की जिम्मेदारी जुडिशियरी के पास है। तो इन तीनों जो पिलर हैं उनकी ही जांच हो जाए, उनका ही ब्लड टेस्ट, उनका ही डीएनए हो जाए कि शराबबंदी लागू करने में ये जो तीनों पिलर हैं इनका कितना योगदान रहा है। इसी से मुख्यमंत्री जी के सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि प्रदेश के जो 3 पिलर के सहारे वो शराबबंदी बिहार में लागू करना चाहते हैं उनका ही कितना सपोर्ट उनको मिल रहा है। लेकिन सदन में ये सवाल किया जा रहा है कि सदन के ही विधायकों का एक बार डीएनए टेस्ट हो जाना चाहिए। यही लोग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। जब यहाँ बैठे हुए लोग जब इस नियम को बना रहे थे तो उनकी क्या सहभागिता है वो तो डीएनए टेस्ट से क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने कितना कंजम्पशन किया है या नहीं किया है। तेजस्वी यादव पे सवाल उठाया गया था कि तेजस्वी तेजस्वी यादव शराब की नशे में यहाँ पहुंचे थे। अरे, तेजस्वी यादव सदन से बाहर नहीं ना है। अगर डीएनए टेस्ट का अगर सरकार रिपोर्ट बनाती है तो 35 विधायक पहले सबसे पहले अपना टेस्ट कराएंगे। बाकी के जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। ये सत्ता पक्ष के विधायकों से पूछिए। एक आखिरी सवाल लेंगे सर। कानून व्यवस्था पे सवाल उठाया जा रहा है, आप लोग भी लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। देखिए, ये मांग हमारी नहीं है, प्रदेश की जनता की मांग है। लगातार सुशासन का जो लोग दावा करते हैं, आज प्रदेश में कुशासन की व्यवस्था बन चुकी है। छोटी बच्चियों के साथ रेप किया जा रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, लड़कियों पे एसिड फेंके जा रहे हैं, और जो मुख्यमंत्री जिनकी ये स्टेटमेंट है कि बिहार में सुशासन का राज है, वो लगातार चुप्पी थामे हुए बैठे हुए हैं। ये काफ़ी दुखद है। उन्हें सदन में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आज भी आपको लगातार कई जगहों पे सम्राट चौधरी जी के विधानसभा क्षेत्र में कल 5 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, और वो क्रिटिकल स्टेट में हॉस्पिटल में एडमिट है। अब इससे ज़्यादा आँख खोलने के लिए सत्ता पक्ष को और क्या चाहिए कि उन्होंने तो कहा था कि 24 घंटे में सफाया हो जाएगा। सफाया हो जाएगा तो अभी नीट छात्रा वाले मामले में क्या हुआ, मोतिहारी में जो बच्ची के ऊपर तेजाब फेंका गया उस केस में क्या हुआ। तो चीज़ें हैं कि थोड़ा कठोर कानून बनना चाहिए, या फिर क्या, जब तक आप मंथन नहीं करेंगी किस तरह से प्रदेश की बेहतरी हो सकती है उस पर कुछ निकल के नहीं आएगा। जब मंथन होगा तभी उसमें से विष भी निकलेगा और अमृत भी निकलेगा। पर मुख्यमंत्री जी चुप्पी ठान के हट करके बैठे हुए हैं एक छोटे बच्चे की तरह कि हमको चर्चा ही नहीं करना है। सवाल उठा रहे, तेजस्वी नजर नहीं आ रहे हैं सदन में, कब आएंगे? ये आप आरजेडी के वर्कर से पूछिएगा, उनके लोगों से पूछिएगा तो ज़्यादा बेहतर जवाब मिलेगा। चलिए, कांग्रेस के
विधायक अभिषेक रंजन हमारे साथ थे। बिहार में कानून व्यवस्था और साथ साथ शराबबंदी को लेकर जो चर्चा तेज है, इसको लेकर जो सवाल पूछा गया, तमाम सवालों का उन्होंने जवाब दिया। उनके पूरे बयान को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज़ के साथ। मगी न्यूज़ से संजना की रिपोर्ट।